तो क्या ऐसी बीजेपी सरकार को आप वोट देना चाहते हो जो आपके मान और सम्मान को कुचल देती है? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी देश के अंदर इतना कीचड़ देश के और दिल्ली के अंदर पैदा करना चाहती है, तब कमल खिलाना चाहती है, क्योंकि कीचड़ फैलाने पर ही दिल्ली में कमल खिल सकता है, और वो देश में और दिल्ली में कीचड़ फैलाने का काम कर रहे हैं। डिस्पेंसरी की हमने धरना प्रदर्शन किया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, उसके लिए हमने आरटीआई लगाई, लेकिन बेईमान को फुर्सत ही नहीं है सीमापुरी की हालत को देखने के लिए। और यहाँ के जो उनकी पार्टियों के नेता हैं, चमचे हैं, उन चमचों को, उन नेताओं को क्षेत्र की समस्या के बारे में कोई लेना देना नहीं है। और मैंने अभी चुनावी पटकथाओं में दिल्ली के अंदर जो वर्तमान राजनीतिक दल है, उन्होंने जनता को फंसाने के लिए, जनता के वोट को लूटने के लिए, जनता के वोट को खरीदने के लिए कई झांसे आपको मीडिया के माध्यम से, पूंजीवादी मीडिया के माध्यम से दिए हैं। तो इस चुनावी राजनीति में उन वर्तमान बेईमान राजनीतिक दलों ने जनता को क्या वादे किए हैं, वो क्या झांसे दिए हैं। बेईमान केजरीवाल अपने मंचों के माध्यम से बता रहे हैं दिल्ली की आम जनता को कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें 2100 रुपए देंगे। बेईमान केजरीवाल बता रहे हैं आम जनता को कि आप हमें वोट दो, हम आपको 2100 रुपए देंगे। बीजेपी ने वोट खरीदने के लिए बोली थोड़ी सी 400 रुपए ज्यादा लगा दी। बीजेपी ने कहा कि हम तुम्हें 2500 रुपए देंगे, दिल्ली की जनता आप हमें वोट दो, हम तुम्हें 2500 रुपए देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी बोला कि मैं भी 2500 रुपए दूंगी। 500 रुपए का सिलेंडर हम आपको देंगे। तो मैंने ये देखा कि ये जो वर्तमान राजनीतिक दल दिल्ली की भोली आम जनता को ऐसे वादे कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोई 2100, कोई 2500, कोई 200, कोई 300 की बात कर रहा है। इस बात का पर्दाफाश हो गया जब मैंने इस बात को सोचा कि इसका मतलब दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी है, इसलिए वो 2100 और 2500 की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं क्या, जो अब 2100 और 2500 की बात कर रहे हैं? इसका मतलब कि बेईमान अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर 15 सालों से बैठा हुआ है, वो दिल्ली के लोगों को रोजगार देने में कामयाब नहीं हो पाया है। वो अपनी मक्कारी छुपाने के लिए 2100 और 2500 की बात कर रहा है, और बीजेपी सरकार भी 2500 की बात कर रही है। इसका मतलब दिल्ली की आम जनता को यह समझाना चाहता हूं यहां पर कि जो झाड़ू है वही फूल झाड़ू है, झाड़ू ही फूल झाड़ू है, दोनों का एजेंडा एक जैसा है। दिल्ली की आम जनता को समझना चाहिए कि झाड़ू और फूल झाड़ू एक ही है। कमल झाड़ू, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं दिल्ली जामिया वाले, कमल झाड़ू दिल्ली की आम जनता को समझना चाहिए। इस चुनावी अखाड़े के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अगर अखाड़े की जानकारी किसी को होगी तो नूरा कुश्ती समझते होंगे वो लोग कि नूरा कुश्ती क्या होती है। नूरा कुश्ती में अखाड़े में जो पहलवान होते हैं
वो हार जीत के लिए नहीं लड़ते, वो मैच पहले से ही फिक्स हो जाता है कि दिखावे के लिए लड़के दिखाते हैं। वो वहां दर्शकों को दिखावे के लिए लड़के दिखाया जाता है। और इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि वो दिल्ली की आम जनता को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो 2100 और 2500 की बात कर रहे हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर लगभग 8000 होमगार्ड है और उन 8000 होमगार्ड की नौकरी अभी कुछ दिनों में छिनने वाली है, नई भर्ती लेकर आए। तो दिल्ली का जो होमगार्ड है वो बेईमान सरकार से पूछ रहा है कि आप हमें रोजगार, पक्की नौकरी क्यों नहीं देते। दिल्ली के अंदर स्कूल सरकारी है लेकिन वहां पर 15,000 टीचर पक्के नहीं है, प्राइवेट टीचरों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया गया 15 सालों से। दिल्ली के अंदर पक्के हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उनमें पक्की नौकरी नहीं है। दिल्ली का सफाई कर्मचारी ये पूछ रहा है कि ये बेईमान अरविंद केजरीवाल बताओ कि 6-6 महीने से हमें सैलरी क्यों नहीं मिलती है और तुम हमें मकान देने की बात करते हो। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। पक्का करने के लिए 30% पर उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। दिल्ली की आम जनता ये पूछ रही है केजरीवाल से। और रोजगार से ऊपर अगर बेसिक नीड की अगर बात करते हैं, हम लोगों की जो पहली जरूरत है दिल्ली की, पानी की हालात यमुना पार के अंदर बद से बदतर हो गई है। उस पानी से आप पीने तो क्या, नहा भी नहीं सकते हो। और केजरीवाल ने आरओ कंपनियों वालों से साठगांठ की है कि मैं दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाऊंगा और तुम्हारी चांदी कटवाऊंगा। तो व्यापारियों का भला कर रहा है, वो व्यापारियों का भला कर रहा है, वो दिल्ली की जनता का भला नहीं कर रहा है। दिल्ली की आम जनता को इस बात को समझना चाहिए। साथियों, दिल्ली के अंदर मैंने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल से बढ़कर दिल्ली के अंदर कोई भी जातिवादी नहीं है। वो दिल्ली की जनता के साथ जातिवाद करता है। कैसे जातिवाद करता है? 2020 में जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो दूसरे लोगों को उसने 10 लाख का वादा किया और जब अंकित शर्मा दिल्ली दंगे में मारा गया तो उसे 1 करोड़ का वादा किया। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मी जब गटर में गिरकर मरता है, हर साल 10 सफाई कर्मी गटर में गिरकर मरते हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कोई घोषणा नहीं करते हैं। क्या दिल्ली के कामगारों, सफाई कर्मियों की अरविंद केजरीवाल की नजर में कोई इज्जत नहीं है? तो दिल्ली की आम जनता केजरीवाल को इस बार वोट देके क्यों नहीं भगाती है? इस बार दिल्ली की जनता को यह समझ जाना चाहिए कि ऐसे बेईमान आदमी को, जो अपने आप को ईमानदार कहता है, उसे दिल्ली से भगाना होगा। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने के 3 मंत्री आज तिहाड़ में बंद हैं। वो ईमानदार आदमी जो 50 करोड़ के मकान में रहता है, जो 36,000 गज के शीश महल में रहता है, वो आदमी अपने आप को ईमानदार कहता है। और दिल्ली के 1500 खत्तों को वो बेच देता है व्यापारियों को। 1500 खत्ते उसने व्यापारियों को बेच दिए और अपने आप को वो ईमानदार कहता है, जो 50 करोड़ के शीश महल में रहता है। तो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या वो ईमानदार है या बेईमान है? बेईमान है। वो बेईमान है। मैं यहां से इस मंच से उसका पर्दाफाश करने आया हूं। दिल्ली की भोली जनता को मैं बताना चाहता हूं इस बात को। साथियों, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर
बीजेपी ने जो जातिवाद और दंगों का जो जहर आम जनता के अंदर फैलाया है, उसको आप भली भांति जानते हैं। और दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार अगर जब आप 5 फरवरी को वोट डालने जाएं, तो एक बार इस बात को दिमाग में बैठा के जाना जो मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप 14 सितंबर 2020 की उस घटना को याद रखना, जब बीजेपी के कुछ गुंडों ने हाथरस में वाल्मीकि जाति की महिला के साथ बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया और बीजेपी की सरकार ने उसका साथ दिया। तो क्या ऐसी बीजेपी सरकार को आप वोट देना चाहते हो जो आपके मान और सम्मान को कुचल देती है? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, यह बीजेपी देश के अंदर इतना कीचड़ देश के और दिल्ली के अंदर पैदा करना चाहती है, तब कमल खिलाना चाहती है, क्योंकि कीचड़ फैलाने पर ही दिल्ली में कमल खिल सकता है। और वो देश में और दिल्ली में कीचड़ फैलाने का काम कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं कमल खिलाएंगे, तो समझना कमल कीचड़ में खिलता है और वो देश में और दिल्ली में कीचड़ फैला रहे हैं, कीचड़ फैलाने का काम कर रहे हैं वो। तो पीटीआई ने ठाना है और बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है। साथियों, ईवीएम का मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जब मैं प्रत्याशी के रूप में गया, इस क्षेत्र के चुनाव आयोग ने मुझे बुलाया ईवीएम चेक करने के लिए, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ईवीएम मशीन को चेक करके आऊं। तो मुझे वहां पर पता चला कि लगभग 40 ईवीएम बिना सील के मुझे पाई गई। सील ही नहीं थी उसमें, ऐसी सील लगाई गई थी जिसे बच्चा भी खोल सकता है, और किसी में पर्ची ढंग से लगाई नहीं गई। मैंने बोला, साहब इसमें हो क्या रहा है ये? बोला अभी ठीक कराते हैं। मतलब ये मेरी आंखों देखी की बात है कि 40 से 50 मशीन जो है वो बिना सील के पाई गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला आम आदमी पार्टी और जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके बीच में हो गया है। और यह भी पता चला है कि हर विधानसभा में 13,000 18,000 फर्जी वोटरों की संख्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर करी है। 13 से 18,000 फर्जी वोटर। ये अभी वर्तमान में न्यूज चल रही है। 13 से 18,000 फर्जी वोटर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर बनाए हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि दिल्ली की जनता को उसकी नक्कारी मक्कारी पता चल गई है और वो इस बार उस बेईमान को दिल्ली से भगा देगी। साथियों, दिल्ली के अंदर शराब का जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल ने जो रचा है, जिसकी वजह से उसको जेल में डाला गया है। 144 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल उसके जो टीम के लोग हैं उन्होंने मिलकर किया और दिल्ली को उन्होंने शराब का अड्डा बना दिया। और उसमें सीमापुरी का नाम नंबर 1 पर है। सीमापुरी का नाम नशे के अड्डे में नंबर 1 पर है। पहले जो मूवी बनी थी वो उड़ता पंजाब बनी थी और अब बनेगा उड़ता सीमापुरी। और ये देन हमारे बेईमान केजरीवाल की है, जिसने दिल्ली की क्षेत्र की जो डिस्पेंसरी आप जानते हैं, आम जनता बैठी हुई क्षेत्र की जो डिस्पेंसरी है जो सी ब्लॉक में है, उसको अरविंद केजरीवाल ने डिस्पेंसरी को तोड़ के वहां पर नशे का अड्डा बना दिया है। क्षेत्र की घटना बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली की नहीं बता रहा। मैं क्षेत्र में रहता हूं, आप लोग भी क्षेत्र में रहते हैं। यही हमारे ही एरिया में डिस्पेंसरी की हमने धरना प्रदर्शन किया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, उसके लिए हमने आरटीआई लगाई, लेकिन
बेईमान को फुर्सत ही नहीं है सीमापुरी की हालत को देखने के लिए। और यहाँ के जो उनकी पार्टियों के नेता हैं, चमचे हैं, उन चमचों को, उन नेताओं को क्षेत्र की समस्या के बारे में कोई लेना देना नहीं है। और मैंने अभी तो ये देखा कि यहां पर हम बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी ये लड़ रही है, लेकिन मैंने देखा कि सारे ही कांग्रेसी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेसी है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेसी है, चंद्रशेखर का जो कैंडिडेट है वो भी कांग्रेसी है। क्या कांग्रेस लड़ रही है चुनाव? यहां दल इतने बदल दिए गए हैं सीमापुरी के अंदर कि जहां दलदल बना के रख दिया है यहां के नेताओं ने, दल बदल बदल कर दलदल बना दिया है। जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? वो अपने स्वार्थ के लिए, यहां का जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो अपने स्वार्थ के लिए पहले बीजेपी से टिकट मांगने गया, बीजेपी ने कहा नहीं मैं तुझे टिकट नहीं देती, वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया अपने स्वार्थ के लिए। तो कभी बीजेपी से भीख मांगता है, कभी आम आदमी पार्टी से भीख मांगता है, मुझे टिकट दे दो। ये क्षेत्र के नेताओं की जो स्थिति है वो अपने लिए जेब भरने के लिए टिकट मांग रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है क्षेत्र का। तो मैं कहना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों से कि वो अपने बीच में से एक ऐसा नेता चुने। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने मुझे आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है और आपने बीच में से 5 फरवरी को वोट डालकर मुझे विजयी बनाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, आप मुझे वोट दें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक नारा लगाएं जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्षेत्र के विकास में हम सब होंगे साथ में, क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र के विकास में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, बेईमानों के खिलाफ में, बेईमानों के खिलाफ में। धन्यवाद सबको।